प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। आपको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ? ये है मलाई में से निकला हुआ मक्खन। अब इसको दोबारा से इसको अब तपाया जाएगा एक बार फिर से, क्योंकि जब हम दूध घर में लेकर आते हैं, अगर हम दूध में से मक्खन निकालना चाहते हैं, मक्खन में से घी निकालना चाहते हैं, तो उसका ये प्रोसेस है। इसी प्रकार से वो दूध कौन है? एक विश्वासी है। वो एक दूध विश्वासी है। और जब तक दूध को उबाला नहीं जाता, जब तक विश्वासी की ज़िंदगी में परीक्षाएं नहीं आती ना, जब तक वो जलता नहीं है अंदर से, जब तक उसके अंदर का खोट नहीं निकलता, तब तक वो निखरता नहीं है। और जब एक विश्वासी को परखा जाता है तो उसके अंदर मलाई निकलती है, और उस मलाई को इकट्ठा करके ना उसको थोड़ी शांति देने के लिए फ्रिज में रखा जाता है। जब मलाई बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है तो बहुत ठंडक मिलती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है ठंडक के बाद फिर से उस मलाई को तोड़ा और मरोड़ा जाता है। अब ये वही मोमेंट है। क्यों? क्योंकि जब वो विश्वासी बढ़ना चाहता है प्रभु की प्रपूर्णता में, सामर्थ्य में, अभिषेक में, प्रभु के डर में, प्रेम में और सब प्रकार की भरपूरी में, बड़े बड़े चमत्कारों में परिपूर्ण होना चाहता है ना, तो उसको उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, उस लाइन तक पहुंचने के लिए, उस गोल तक पहुंचने के लिए उन परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ता है। तो ये भी एक परीक्षा है। ये जो अब ये जो मक्खन बन चुका है ना, इससे पहले ये बहुत मोटी टाइट टाइट सी मलाई थी, जिसको बहुत तोड़ा गया, मरोड़ा गया और बहुत दबाया गया, जिसके कारण है बिल्कुल बहुत नरम नरम सा मक्खन बन गया। अब ये बहुत नरम मक्खन बन गया, लेकिन फिर भी इसकी परीक्षा भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि इसको घी बनना है। अभी घी बनने के लिए इसको दोबारा से तपाया जाएगा। कई बार एक विश्वासी कहता है, प्रभु सारी परीक्षा मेरी जिंदगी में है। तो प्रभु भी एक बात कहता है कि चल हाँ, परीक्षा तेरी जिंदगी में इसलिए है क्योंकि बढ़ना भी तो तू ही मांग रहा है। प्रभु ये वाली बात इसलिए भी कहता है हमसे क्योंकि हमने उससे मांगा है, प्रभु मुझे अपनी अभिषेक में बड़ा, सामर्थ्य में बड़ा, अभिषेक में बड़ा, तेरे डर में, तेरे प्रेम में, तेरे अभिषेक, तेरी भरपूरी में, तेरी ताकत में, तेरी बुद्धि, ज्ञान और समझ में, बड़ी बड़ी आशीषों में परिपूर्ण कर, हमें देने वाला बना, छितराने वाला बना। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं, ये जो मलाई है, ये जो मक्खन बनी है, अब ये मक्खन बनने के बाद जब ये गैस पर जाएगी दोबारा से, तो उसमें से घी निकलेगा। तो ये प्रोसेस है उस कभी ना खराब होने वाला घी, वो इस प्रोसेस से होकर निकलता है। इसी प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों को टेस्ट करता है, चेक करता है, उनको मजबूत बनाता है। टाइम टू टाइम उनका लेवल भी बढ़ता है और वो और निखरते भी जाते हैं और वो कीमती भी बनते जाते हैं। जितनी दूध की कीमत नहीं होती ना, उससे कहीं ज़्यादा कीमत मक्खन की होती है। जितनी मक्खन की कीमत नहीं होती, उससे कहीं ज़्यादा कीमत घी की होती है, और घी कभी खराब नहीं होता। कुछ इसी प्रकार से प्रभु एक विश्वासी के जीवन को बताना चाहता है, बनाना चाहता है कि मेरे बेटे, तो भी परीक्षा की घड़ी में मैं तुझे वो कभी ना खराब होने वाला घी बनाऊंगा, और जिसके द्वारा तू बहुत ऐसे औरों के लिए आशीष और उद्धार का कारण बने, जिनकी परीक्षाएं चल रही है, तेरी गवाहियां उनको मोटिवेट करें, मजबूत करें। तो हियाब रख, दृढ़ हो, और तेरे सर पर कभी तेल की घटी ना हो। मैं तेरे साथ हूं, क्योंकि तू अभी मेरे हाथों में है, और मैं तेरी सहने से बाहर परीक्षा नहीं लूंगा। लग रहा है थोड़ी देर के लिए आराम मिला, फ्रिज के अंदर ठंडक मिल रही, फिर उसके बाद दोबारा से तोड़ा और मरोड़ा जा रहा है, जैसे इस मलाई को किया जा रहा है। लेकिन इसके बाद लगता है कि थोड़ी देर के लिए रख दिया जाएगा, थोड़ी शांति मिलेगी, लेकिन फिर से गैस पर चढ़ा दिया जाएगा। गैस पर चढ़ाने के बाद बहुत देर तक तपन होगी, बहुत बड़ी परीक्षा लग सकती है, लेकिन उसका बड़ा प्रतिफल बाद में पता चलेगा कि प्रभु तेरा धन्यवाद उन परीक्षाओं के लिए, उन आशीषों के लिए, उन बरकतों के लिए, उस दुख के लिए धन्यवाद, उन भट्टी के लिए धन्यवाद, उस परीक्षा के लिए धन्यवाद जो मेरी जिंदगी में आई। जिन लोगों को तूने मेरी जिंदगी में किसी प्रकार के मतलब तोड़ने मरोड़ने के लिए, दोषारोपण के लिए, जिन लोगों को तूने मेरे अंदर से खोट को निकालने के लिए तूने रखा, जैसे परमेश्वर ने फिरौन के मन को कठोर किया था ताकि मूसा के बीच में चमत्कार करे, और उनकी परीक्षा बड़ी थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनको नहीं छोड़ा था। इसी प्रकार से प्रभु ने आपको नहीं छोड़ा है। जैसे मलाई मेरे हाथ में, ये मक्खन मेरे हाथ में है ना, उसी प्रकार से आप और मैं, हम उस कुम्हार के हाथ में है। वो हमें अपने समान बनाना चाहता है, हमारे अंदर के खोट को, कंकड़ पत्थर को, बुराइयों को निकाल कर एक ऐसा मन भाव पात्र बनाना चाहता है जिसकी कीमत सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा बेस्ट एंड ब्लेसड है, जिसको देखकर वो कुम्हार खुश हो। हालेलुया। तो कोई भी आपकी ज़िंदगी में परीक्षा चल रही है, आप निराश और हताश मत हो। ये बात ध्यान रखें कि हम अपने कुम्हार के हाथों में हैं, और वो हमें एक बेस्ट पात्र बनाकर ही रखेगा, जिसके अंदर वो अपनी महिमा को प्रकट करे। अगर गिर भी गए, कमज़ोर पड़ रहे हो, लेकिन फिर भी हियाब रखो। प्रभु कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हियाब बांध और दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि यहोवा तेरे साथ है। अब ये वो प्रोसेस आपकी ज़िंदगी में होने पर है जिसके द्वारा आप निखरो और कभी ना खराब होने वाला घी बनो। उसके लिए
गैस पर तपना ही पड़ता है, उसके लिए परीक्षा में आना पड़ेगा। जब हम कभी ना खराब होने वाला घी के समान बने कि हाँ प्रभु मैं परफेक्ट बनूं, ताकि कोई मुझ पर उंगली ना उठा सके, कोई दोष ना लगा सके, कोई बुराई ना कर सके, तो उसके लिए हमें परीक्षा में से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे परमेश्वर के लोगों की परीक्षाएं हुई और वो खरे निकले। शद्रक मेशक अबेदनगो को तो आग के भट्टे में डाल दिया, दानियेल को शेरों की मान में डाल दिया, और वो खरे निकले। वो उस कभी ना खराब होने वाले घी के समान बन गए, जिनके द्वारा आज हम आशीष पाते हैं। तो कुछ प्रभु आपको उसी समान बनाना चाहता है। इसलिए प्रभु कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और अपने धर्मीमय दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। तेरे घुटनों को स्थिर कर, तेरे हाथों को मजबूत कर, मेरी ओर ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तेरा तुझे छुड़ाने वाला, तुझे कभी ना छोड़ने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। आमेन।